दोस्तों, भीष्म पितामह की बाणों की सैया महाभारत का प्रमुख हिस्सा है, जिसका महाभारत में विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन इस दृश्य को साक्षात उपस्थित करना किसी भी फिल्मकार के लिए कठिन चुनौती है। महाभारत धारावाहिक में इस दृश्य की शूटिंग के दौरान बी.आर. चोपड़ा की टीम को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की गई, कैसे उनको बाणों की सैया पर लिटाया गया और कैसे भीष्म पितामह का पूरा शरीर अर्जुन के बाणों से तार तार हो जाता था, कैसे बाणों की सैया तैयार होती थी। तो चलिए इस वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं विरासत चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वह गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। उनकी प्रीत भक्ति देखकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। पांडवों और कौरवों में महाभारत छिड़ने पर वह कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के दौरान अर्जुन ने शिखंडी को सामने कर बाणों से भीष्म पितामह के शरीर पर बाणों की वर्षा की। वह बाणों की सैया पर 6 माह तक लेटे रहे और फिर अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने मृत्यु धारण कर लिया। इस दृश्य को महाभारत धारावाहिक में विस्तार से दिखाया गया। लेकिन सीन को फिल्माने में बी.आर. चोपड़ा की एक्सपर्ट टीम को पसीने आ जाते हैं। उस टीम को यह सोचने में ही काफी मुश्किल हुई कि कैसे उस सीन को फिल्माया जाए कि वह सीन रियल लगे और लोग इससे अपना जुड़ाव महसूस करें। चलिए आपको बताती हूँ। देखिए कैसे भीष्म पितामह का पूरा शरीर बाणों से छिद गया है। उनके शरीर के एक एक इंच में बाण घुसे हुए हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि यह सब कुछ कैसे फिल्माया गया होगा। देखने से लगता है कि बाण वास्तव में इनके शरीर को आर पार कर गया है और भीष्म पितामह उन बाणों से बनी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। इसकी शूटिंग को करने में सुबह से शाम हो जाती होगी और एक एक शॉट को कितनी बार रीटेक लिया जाता होगा और उतनी देर तक उसी अवस्था में पड़े रहना भीष्म पितामह का रोल करने वाले मुकेश खन्ना को कितना मुश्किल होता होगा। महाभारत का यह सीन फिल्माने के लिए उसमें एक प्लेट बनाई गई थी और उस प्लेट के नीचे तीर वेल्डिंग किए गए और उसको तीर का रूप दिया गया। उसको भीष्म पितामह के शरीर के पीछे लगा दिया गया और ऊपर से एक दूसरी प्लेट लगा दी गई जिसमें तीर का आधा हिस्सा वेल्ड किया गया। फिर उसको उनके शरीर पर लगाकर ऊपर से कपड़े पहना दिए गए ताकि ऐसा लगे कि जो तीर इधर से गई है वही तीर उधर से निकला है। वह उसी लोहे की प्लेट से जुड़े हुए तीरों के ऊपर लेटे रहते थे। शूटिंग चलती रहती थी। शूटिंग में कई रीटेक होते थे। शूटिंग कई घंटों तक चलती थी और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाता था कि मुकेश खन्ना को कोई कष्ट नहीं हो। इस वीडियो में देखिए ये तीर कैसे नीचे से लगे हुए हैं और वही तीर ऊपर से लगे हुए हैं। ये दोनों तीर प्लेट में वेल्ड किए हुए हैं और ऊपर से भीष्म पितामह को कपड़े पहनाए गए हैं। जो आप पैरों में देख रहे हैं, पैरों में भी 2 प्लेटें लगाई गई हैं। एक प्लेट नीचे की तरफ है जिसमें तीर का अगला हिस्सा वेल्ड किया गया है और एक प्लेट ऊपर की तरफ है जिसमें तीर का पिछला हिस्सा वेल्ड किया गया है और उसको उनके पैरों में बांधने के बाद ऊपर से कपड़ा पहना दिया गया है ताकि वह तीर वास्तविक रूप में ऐसा दिखे कि यह तीर आर पार हो गया है। पूरे शरीर को तो शूटिंग के दौरान हिलाना नहीं था, लेकिन सीन में आप देखेंगे कि कई बार भीष्म पितामह अपने हाथों को ऊपर से नीचे हिलाते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो उस समय के लिए इन लोगों ने एक दूसरा शॉट तैयार किया ताकि भीष्म पितामह के हाथों में ऊपर और नीचे की तरफ 2 अलग अलग प्लेटें लगाई जाए जिसमें तीर वेल्डिंग किए हों और उन तीरों को असली तीरों की शक्ल देकर के ऊपर से कपड़े पहना दिए गए थे ताकि अगर उनका हाथ हिले तब भी एक वास्तविक सीन का फील आए दर्शकों के सामने। उसमें बारीक से बारीक बातों का भी ख्याल रखा गया और उसको अच्छे ढंग से फिल्माया गया ताकि पितामह को आशीर्वाद देते समय भी लगे कि उनके हाथों में वह तीर लगे हुए हैं और तब भी वह अपने जख्मों के साथ शूटिंग कर रहे हैं। इसको करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा इन लोगों को और महाभारत की शूटिंग करने वाली एक्सपर्ट टीम को, खासकर तब जब इस बात का ध्यान रखा गया हो कि सीन में वास्तविकता बनी रहे। इस तरह बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद एक एक सीन को फिल्माया गया महाभारत में और तब जाकर एक शानदार सीरियल तैयार हुआ। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में फिर धर्म, आस्था, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियों को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।